तीन बच्चे एक मां पर कत्ल का इल्ज़ाम। रावलपिंडी के मसीही खानदान पर क़यामत का पहाड़ टूट पड़ा। दूसरी तरफ पंजाब में अक़लीतों के लिए मुख्तस फ़ंड को आधा कर दिया गया, जैसे हम यहाँ के शहरी नहीं इजाफी बोझ हों। और सिंध असम्बली में डिप्टी स्पीकर एंथनी नवीद खड़े होकर सवाल पूछते हैं, हमें किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है। ये तीनों वाक़यात अलग ज़रूर हैं, लेकिन इनका दर्द एक ही है, और वो दर्द है पाकिस्तानी मसीही होने का। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। ऐसे ही नज़रअंदाज किए गए ज़रूरी और हसास मौज़ूआत पर सच सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबा दें। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं शकील अंजुम सामन। थाना बनी रावलपिंडी के इलाका में मसीही शोहर ने अपनी बीवी पे एफआईआर दर्ज कराई है कि मेरे बच्चों को मेरी बीवी ने जहर दिया है। गुज़श्ता रोज़ सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि तीन बच्चे जहरीला दूध पीकर लुकमाए अजल बन गए। शोहर ने एफआईआर दर्ज करवाई है और उसके मुताबिक उसकी बीवी जुनैरा, जिसके साथ उसका गुज़श्ता रोज़ झगड़ा हुआ था, उसने कहा था कि मैं इन बच्चों को कुछ कर दूंगी, और फिर वही हुआ जिसका किसी को अंदाज़ा भी ना था। दूसरे दिन कोहराम मच गया और तीनों बच्चे लुकमाए अजल बन गए। अब हकीकत क्या है? रावलपिंडी पुलिस ने इस बारे में प्रेस रिलीज़ जारी की है कि जो भी मुजरिम हुआ उसको करारवा की सज़ा दी जाएगी और इस केस की तमाम तर तफ्तीश मेरिट पर की जाएगी। लेकिन क्या वाकई इंसाफ होगा? क्या वाकई ही माँ कातिल है या कहानी कुछ और है? ये तमाम राज हमारे आने वाले व्लॉग तक खुल जाएंगे और तमाम हकायक आपके सामने लेकर आऊँगा, आपके साथ शेयर करूँगा। अब बात करते हैं पंजाब असम्बली की, जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अक़लीती रहनुमाओं ने असम्बली में तकरीर करते हुए कहा, बाबा फैलबूस क्या कहते हैं कि पिछले साल अक़लीतों के लिए 2.5 अरब रुपए फ़ंड मुख्तस था। ये डेवलपमेंट फ़ंड था जो इस साल आधे से भी कम कर दिया गया है। अक़लीतियों की जो बस्तियाँ हैं उनका बुरा हाल है, और जो अक़लीतों के लिए जो अक़लीती सीटें हैं मुख्तस हैं, उन पे भर्तियाँ नहीं हो रही। फ़ंड्स जो मुकर्रर किए गए थे वो मिल तो रहे हैं, चर्चिज़ की रेनोवेशन जारी है, लेकिन अब जब कम फ़ंड मुख्तस हुआ है तो इस पे असरात पड़ेंगे। लिहाजा एडीपी स्कीम्स में भी मसीही इलाकों को शामिल नहीं किया गया, और उन्होंने मुतालबा किया है कि इन इलाकों को ईडीपी स्कीम में शामिल किया जाए और जो फंड्स हैं वो बढ़ाए जाएं। इसी तरह से इमानुएल अतर जूलियस जो एमपी हैं, उन्होंने खुले अल्फाज में कहा है कि मसीहियों के नाम पे शराब के परमिट जारी किए जाते हैं, जिन्हें फौरी तौर पे मनसूख किया जाए, क्योंकि ये बदनामी का बाइस है क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए। चर्चिज़ के लिए मज़ीद फ़ंड्स दिए जाने का उन्होंने मुतालबा किया, और कच्ची बस्तियों को मालकाना हकूक़ दिए जाएं, ये उनका मुतालबा था। इसी तरह उन्होंने जबरी मज़हब तब्दीली पे कहा कि जो बड़े बड़े वडेरे हैं वो मसीही बच्चियों को कन्वर्ट करके उनके साथ निकाह कर लेते हैं, तो इस पे कानून साजी की जाए और मुसावी हकूक़ दिए जाएं जिनका वादा कायदे-आज़म ने किया था। ये तकारीर ईवान में गूंज गई, लेकिन क्या हुकूमत ने सुना भी? इस सवाल का जवाब आने वाले वक्त में हमें मिलेगा। और फिर सिंध असम्बली में डिप्टी स्पीकर एंथनी नवीद ने एक तारीखी सवाल पूछा, हमें याद भी नहीं रहा कि हमें किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है। उन्होंने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में अक़लीतों के लिए कोटा होने के बावजूद उस पर उस तरह से मसीहियों की तैनाती ना होने का सवाल उठाया, और उन्होंने अक़लीतों के लिए तालीमी कोटा तस किए जाने का मुतालबा किया, क्योंकि जब तालीम ही नहीं होगी तो फिर नौकरी कहाँ से करेंगे। इसी तरह से उन्होंने पोप लियो की तकरीब हलफ बर्दारी में जो पाकिस्तान को
دعوت دی گئی تھی اس میں حکومت نے مناسب ہی نہیں سمجھا کہ کسی مسیحی رہنما کو منتخب کریں، نہ منتخب کیا نہ بھیجا، بلکہ ایک ہندو بھائی اور ایک سکھ بھائی کو بھیج دیا گیا، جو سراسر زیادتی ہے۔ آج اگر ہم خاموش رہے تو کل اور کتنے بچے مارے جائیں گے۔ راولپنڈی کے واقعہ میں میرٹ پر تفتیش کی جانی چاہیے، اور کتنی بار ہمارے رہنما جو ہیں وہ اسمبلیوں میں تقریر کریں گے اور وہ تقریر کر کے بیٹھ جائیں گے، کیا ان کی سنی بھی جائے گی یا پھر اسی طرح سے نظر انداز ہوں گے کہ ہم آخر کس جرم کی سزا پا رہے ہیں؟ کیا زنیرہ بی بی واقعی مجرم ہے؟ کیا پنجاب حکومت نے اقلیتوں کے ساتھ انصاف کیا؟ اور کیا اینتھنی نوید کا سوال آپ کے دل کو بھی چبھتا ہے؟ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور پھر ملیں گے ایسے ہی کسی اور اہم سوال کے ساتھ اور اس کی جواب کی کھوج کے ساتھ۔ تب تک کے لیے شکیل انجم ساون کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔